तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले यदि हम बात करते हैं प्रमुख क्वांटम संख्या की, तो प्रमुख क्वांटम संख्या की जैसे कि आपको पता है परमाणु के आकार के बारे में ये हमें बताएगा, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की, तो आप बोलेंगे सर इसको स्मॉल एल से दर्शाएंगे, और ये हमें किस बारे में बताएगा कि कक्षक की आकृति क्या है, यानी कि जो कक्ष है उसकी आकृति क्या होगी। अच्छा जी, अब हम अगली बात करते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या की। अच्छा जी सर, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करेगी? चुंबकीय क्वांटम संख्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को बताएगी, पहली बात तो। और दूसरी बात कि यहाँ पे कक्षकों का विन्यास क्या है, क्योंकि आपने देखा था कि जब हमने वहां पे किसी परमाणु को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया था तो जो कोश है वो क्या हो गया था, वहां पर डिवाइड हो गया था। ठीक है जी, यही बात है। चलो जी, अब हम अगली बात करना चाहें यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या की। तो चक्रण क्वांटम संख्या की यदि हम बात करें तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या रहेगी भाई यहाँ पे, तो ये किस बारे में बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार से है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है या फिर इसका चक्रण एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलो जी, बढ़े आगे। अच्छा जी, अगली बात बता रहा है यहाँ पे कि सर यदि किसी कोश में उपकोशों की कुल संख्या का मान पूछे तो वो क्या रहता है, जो n का मान रहता है वही क्या होगा, वहां पे उपकोश होंगे। ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है आगे भी। अच्छा जी सर, किसी भी कोश में कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी, 2 बार बता चुका हूँ, कितनी होती है, n² होती है। अच्छा जी, यदि सर हम बात करें यहाँ पे कोश उपकोश की, अब उपकोश में यदि कक्षकों की कुल संख्या पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है सीधा सा फॉर्मूला क्या बताया था पिछली क्लासेस में, 2l+1 इसका ये फॉर्मूला रहेगा। अच्छा जी सर, n का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। हमने देखा था कि n का मान कहां से स्टार्ट हो रहा था, सर n का मान जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। यदि n का मान शून्य हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, अनंत ऊर्जा की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे होता है क्या, n का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। अच्छा जी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सर जो ऊर्जा का मान रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। यदि पिछली क्लासेस आपने अच्छे तरीके से देखी होगी ना, तो ये पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीके से मान के चलो क्विक रीजन है किसका, क्वांटम संख्याओं का। अच्छा जी, हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि सर एल का जो मान आया था ना वो n से 1 कम था। जब हम एल का मान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक, n-1 तक मान रखते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, और ये दोनों पॉइंट तो आपने पहले देख ही लिए होंगे कि 11वां और 12वां पॉइंट क्या बोलता है कि ये वाले कक्षक जो है ना, ये वाले जो उपकोश है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इधर देखना। यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि n बराबर यदि मैं 1 लेता हूँ तो l बराबर कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया n जो रहेगा उसका मान यदि 1 है तो l का 1 कम ही रहने वाला है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं m की, तो m क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे m भी कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। अच्छा जी, यदि हम n बराबर 2 लेना चाहें तो l बराबर कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 0 और 1 रहेगा। अच्छा जी, आप एक बात देखो यहाँ पे, यदि मैं इसको s से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैंने s से किया तो ये क्या होगा मेरे भाई, p होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हम देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या हो जाती है, SPDF। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सर 1p क्यों नहीं संभव है, क्योंकि 1 जो लिखा रहता है ना वो क्या होता है मेरे भाई, प्रमुख क्वांटम संख्या होती है। तो 1 में तो हम देखते हैं कि प्रमुख क्वांटम संख्या के अंदर जो उपकोश है, यानी कि जो उसके अंदर उपकोश है वो तो कौन सा वाला है, सिर्फ यहाँ पे s वाला है। क्या p वाला आपको नजर आ रहा है क्या? p वाला तो स्टार्टिंग ही कहां से करेगा, वो 2 से स्टार्टिंग करेगा, यानी कि n बराबर 2 से किसकी स्टार्टिंग होगी, p की स्टार्टिंग होगी। और यदि d की बात करें तो वो कितने से होती है, 3 से होती है। इस तरीके से ये क्या होती है, ये दोनों जो यहाँ पे आपके सामने उपकोश लिखे हुए हैं वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि आपको विस्तृत जानना हो, एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा देखना हो तो आप चारों वीडियो को देखो। ठीक है जी, क्वांटम संख्याओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है। क्वांटम संख्याओं में ही जाकर के कोई भी यदि आप परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वांटम संख्याएं आते ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन आने लग जाता है, क्योंकि क्वांटम संख्याएं है ही ऐसी, क्योंकि इन्हीं से हम क्या करेंगे आगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और सिद्धांत के बारे में, जहां से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।